गई। आहारचर्या के बाद हम दोनों ने एलक जी हमने चर्चा करी क्या करना, चुपचाप बिना बताए समय के बाद अपन को निकलना है। लोग अपने अपने कार्यों में लगेंगे, अपन चुपचाप निकल जाएंगे। और बिना बताए ही हम दोनों निकले। लेकिन भवन में जो वॉचमैन रहता था, अब कोई था ही नहीं। हम लोग बिना किसी को बताए निकले, तो उसको पहले तो लगा कि जंगल जा रहे होंगे। तो जंगल जा रहे होंगे तो उसने कहा महाराज जी हम साथ में चलें। तो हम लोगों ने इशारा कर दिया नहीं कोई जरूरत नहीं। तो बोला किसी को बुला दें क्या तो किसी को बुला दें क्या। तो मन में आया कि यही तो हम चाह नहीं रहे कि किसी को बुलाओ ऐसा सोच करके उसको इशारा कर दिया। अच्छा, जंगल जाने का रास्ता दूसरा था और हम दूसरे रास्ते पर निकल गए। तो उसको लगा जंगल तो महाराज जी इस तरफ जाते हैं, दो हैं तो पास में ही चले जाएंगे, कोई बात नहीं। महाराज जी ने हमको मना भी कर दिया। वो थोड़ा थोड़ा पीछे पीछे आया भी, फिर उसको इशारा कर दिया कि रुको, इस तरफ जा रहे। तो उसको कुछ लगा कि महाराज जी किस तरफ जा रहे और हमको मना कर रहे। उसने फोन लगा दिया, मोबाइल लगा दिया। अब जब तक सूचना मिले लोग आए तब तक तो हम लोग 2-3 किलोमीटर निकल गए। रास्ते ही तय नहीं, कहाँ जा रहे किस तरफ जा रहे किसी को बताया नहीं। तो यहाँ वहाँ पता लगाते हुए हमारे जी यहाँ से निकले। जब तक वो आए तब तक 3-4 किलोमीटर नगर को पार कर लिया। आए 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 आए, क्या हो गया, कैसा हो गया, क्या हो गया, चलो चलो यहाँ भीड़ भाड़ है, आगे बात करते आगे बात करते आगे बैठेंगे आगे बैठेंगे आगे बैठेंगे। बात करने के चक्कर में 2-3 किलोमीटर और ले गए। अब बैठ के बात करो क्या करना। पूछा क्या हो गया, बता दिया। आचर्षि का संकेत आया, विहार करने का, विहार करने का संकेत आया। चतुर्मास की तैयारी तो यहाँ हो रही, समाज रोने लगी है सब। नहीं नहीं कुछ नहीं, आपके पास में ही तो चतुर्मास होना है। कहाँ होना चतुर्मास, कहाँ होना चतुर्मास। तो चल हम अभी आचर्षि को संपर्क करते हैं। आपको संपर्क करना तो कर लो, तब तक हमको विहार करना, शाम को पहुंचना है। पास के ही गांव में तो पहुंच रहे हैं। ऐसा करके निकट के गांव में शाम तक पहुंच के आना जाना रहा। रात्रि विश्राम हुआ, संपर्क करो। संपर्क किया तो आचार्य ने कहा हाँ, उनको आशीर्वाद दे दिया है। सुबह बोरगांव पहुंच गए, आहारचर्या हो गई, प्रतिक्रमण चतुर्दशी का कर लिया। पाक्षिक प्रतिक्रमण करते हैं तो वो भी चतुर्दशी का प्रतिक्रमण हो गया। अष्टानिक का प्रतिक्रमण करना था तो वो भी हो गया, अष्टानिका चल रही थी। फिर वहाँ से बोरगांव तक तो महाराष्ट्र लगता है, और बोरगांव से जैसे आगे बढ़ो तो कर्नाटक की सीमा शुरू हो जाती है। अगले दिन बिहार, पूर्णिमा को विहार कर दिया, पहुंच गए। तैयारियां जो भी हुई फटाफट हुई और सदलगा में चातुर्मास स्थापित हुआ। सदलगा वालों को तो उम्मीद ही नहीं थी और इतना अच्छा चतुर्मास उनको मिल गया। हम लोगों को भी उम्मीद नहीं थी, मांगते तो भी संभवतः आचर्श्री संकेत नहीं दे के सदलगा चतुर्मास करो, कह देते नहीं नहीं और भी तो बहुत सारे स्थान हैं वहां चतुर्मास कर लो। लेकिन जैसे कहते हैं ना, बिन मांगे मोती मिले हैं, और बिना कोई ऐसा निवेदन किए भी गुरुवर ने स्वयं चुनकर चयन करके हमको सदलगा का स्थान दिया। समाज इतने दिनों में परिचित हो चुकी थी, क्योंकि ग्रीष्मकालीन प्रवास लगभग 1 माह का हम लोग वहाँ पर कर चुके थे। महावीर जयंती संपन्न की थी अच्छे तरीके से, बड़ा कार्यक्रम कराया था। और इतने दिनों में लोगों को ये लग गया था कि भले ही हिंदी भाषी महाराज हैं, पर इनकी हिंदी से अपना काम हो जाएगा। और इस तरह से उत्साहपूर्वक चतुर्मास की स्थापना कराई। जिन महानुभावों के भावचल करंजी में थे स्थापना करने के, वही आए और उन्होंने पहला कलश तो उन्हीं ने रखा, शेष कलश सदलगा वालों ने रखे। बड़े रूप में चातुर्मास की तैयारियां शुरू की। वातावरण एकदम प्रशस्त, सुरम्य, शांत। बहुतायत समाज किसानी भाग में जुड़ी हुई। सुबह सुबह जल्दी उनको क्लास प्रवचन की आवश्यकता रहती, जैसे यहाँ पर शिक्षक वर्ग के लिए कि अब तो जल्दी जल्दी सुना दो और एक बार हम निकल गए फिर बाद में। तो क्योंकि खेत का काम सभी को जाने का होता, तो सुबह ही सुबह उनको प्रवचन क्लास का लाभ देते। बाद में हम लोग जंगल जाते, वो लोग भी अपने फिर बाद में लौट करके दोपहर में शाम को लाभ लेते, आहारचर्या का लाभ लेते, इस तरह से। लेकिन सहज पर्यावरण एकदम शुद्ध, नदी का किनारा, बड़े बड़े मंदिर,
समाज में बहुत बड़ी श्रद्धा, और इस तरह से चतुर्मास में जो भी पर्व त्योहार आए, संस्कार शिविर भी खूब बड़ा लगा, अच्छा लगा। बहुत सारी संख्या तो इसलिए भी विशेष बढ़ गई संस्कार शिविर में कि कर्नाटक में सदलगा में 10 दिन पर्यूषण में रहने को मिलेगा। सदलगा अच्छा रहेगा संस्कार शिविर, तो इस रूप में और भी बहुत ज़्यादा संख्या धर्म लाभ लेने को आ गई, सभी को लाभ मिला। चतुर्मास हमारा सदलगा में विभिन्न कार्यक्रमों के साथ संपन्न हुआ। उनमें विशेष कार्यक्रमों में एक गौशाला का उद्घाटन कराया। आज भी बहुत अच्छे तरीके से गौशाला चल रही है। प्रभात जी मुंबई वालों ने उसका शुभारंभ किया, उनके सौजन्य से बहुत बड़ा टीन शेड तैयार हुआ। और भी विशेष कार्यक्रमों में जो आंतरिक हमारी भावना और श्रद्धा थी, उसमें आचार्य श्री का मूल स्थान जो था, जन्म स्थान था, परिवार के रहने का स्थान था, उस पर तो मंदिर बन गया, लेकिन नीचे का स्थान खाली था। तो नीचे के खाली स्थान में सामान भरा रहता था, स्टोर रूम जैसा था। जब उस स्थान को देखा तो मार्गदर्शन दिया कि भाई इस स्थान में सामान ये रखा है, इसे निकाला जाए और इसे खाली किया जाए, और कुछ ना कुछ अच्छी चीज यहाँ पर तैयार होना चाहिए। लोगों को सलाह भी पसंद आई, कल्पनाएं बनी, मूर्त रूप देने के लिए क्या कैसा हो सकता है, चर्चा बैठक वगैरह हुई। कुछ पूना वालों को बुलाया, ब्रह्मचारी तात्या भैया को बुलाया, महावीर भैया को बुलाया, कमेटी वालों को बुलाया, क्या संभव हो सकता है। तो चर्चा करते करते भाव बना कि जो मूल निवास स्थान था उसको आचार्य श्री और परिवार की स्मृति का स्मृति केंद्र बनाया जाए, स्मृति केंद्र बनना चाहिए। बचपन की जो भी सामग्रियां हैं, उनके जो भी फोटोग्राफ्स उपलब्ध होते हैं, या वर्तमान के अच्छे जो भी हैं कार्यक्रम आदि के, इन सब का संग्रह किया जाए, साहित्य का संग्रह किया जाए और जीवन चित्रों का भी संग्रह किया जाए। यहाँ से शुरुआत की गई। स्मृति केंद्र का शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न कराया गया। शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न के लिए भोपाल से मनोहर लाल जी टोंगिया परिवार आमंत्रित हुआ और उन्होंने अपना बड़ा सौजन्य भी दिया, वहाँ पर शिलान्यास भी किया। रविंद्र पत्रकार वगैरह भी साथ में थे। ऐसा करके स्मृति केंद्र का शिलान्यास और शुभारंभ जैसा कार्य कराया। पूना से शीतल दोषी इंजीनियर हैं, उनको बुलाया गया। इसमें क्या और कैसा होना चाहिए, उन्होंने भी बहुत बड़ा सहयोग दिया और उन्होंने भी अपनी कल्पना के मुताबिक फिर उस स्थान को पुरानी पुरानी स्मृतियों को लेकर के सामग्री संकलित की और यथा स्थान सुरक्षित करते हुए एक बहुत अच्छा स्मृति केंद्र का रूप दिया गया। आप जब कभी भी यात्रा पर निकलें उस स्थान को देखने का भाव करें। शांतिनाथ भगवान की बहुत मनोज्ञ प्रतिमा मंदिर में विराजमान है। उसके पंचकल्याणक का संदर्भ हमने आपको बताया था कि 2002 में मुनि ज्येष्ठ मुनि नियम सागर जी महाराज और आदि अन्यान्य मुनि महाराजों के सानिध्य में, आरिका आदर्शमती और अन्यान्य आरिकाओं के सानिध्य में गुरुमती दृढ़मती माता जी वगैरह के भी संघ सभी उपस्थित थे। बहुत बड़े रूप में पंचकल्याणक संपन्न हुआ था। तो ऐसे शदलगा में चतुर्मास में ये सारे कार्य संपन्न हुए। एक ऐसा भाव बना कि स्मृति में महाद्वार भी तैयार किया जाए और भोपाल के ही रमेश चंद जी मनिया का परिवार उपस्थित था। उन्होंने भी ये भाव प्रकट किया और उनके प्रथम सौजन्य से महाद्वार का शिलान्यास कार्य संपन्न हुआ और अनेक अनेक दातारों के सहयोग से एक बहुत बड़ा महाद्वार मेन रोड पर बना हुआ है, जिसमें से डबल डबल गाड़ियां भी रोड पर जा सकती हैं और बहुत ऊंचाई को लेकर के आचार्य विद्यासागर महाद्वार करके ऐसा हम लोगों के सानिध्य में ही उसका शिलान्यास हुआ था और आज बन करके कंप्लीट तैयार हो गया है। आने जाने वाले जो भी गाड़ी वाहन जैन जैनेतर बंधुओं के होते हैं,
मूल तहसील चक्कौड़ी के लिए जो जाते हैं, भोजग्राम की ओर से आते, सभी को वो देखने को स्थान मिलता है। एक नियमित प्रभावना का केंद्र वो बना रहता है। स्मृति का विषय है। पाठशाला का प्रबंध भी हम लोगों ने बहुत अच्छा कराया और पाठशाला का सुचारू प्रबंध ऐसा हुआ कि आज भी पाठशाला चले, बच्चे पूजा पाठ करते हैं, प्रति रविवार उनको स्वल्पाहार की व्यवस्था होती है, प्रतियोगिताएं होती हैं। इस तरीके से पाठशालाओं का प्रबंध भी हुआ। अनेक कार्यक्रमों के साथ गुरुवर का आशीर्वाद जो मिलता रहा, चातुर्मास संपन्न हुआ। मन में भाव गोमटेश यात्रा का था। आचार्य श्री को समाचार भी भेजाया कि आचार्य श्री यहाँ तक तो आ गए हैं, सदलगा में चतुर्मास हो गया। और जब उपसंहार हो रहा था चतुर्मास का, बहुत सारे बंधु पधारे हुए थे। उन सब के बीच में मैंने ऐसा भाव प्रकट किया था कि सम्मेद शिखर तो शाश्वत सिद्ध भूमि है और मैं समझता हूँ कि सम्मेद शिखर में चतुर्मास करने में जितना आनंद आता है, मुझे सदलगा में चतुर्मास करने में भी उतना ही आनंद आया है। उस सम्मेद शिखर में चतुर्मास कब होगा ये तो पता नहीं है, लेकिन सदलगा में चतुर्मास होने पर मुझे ऐसा लग रहा कि मैंने शाश्वत सिद्ध भूमि सम्मेद शिखर में ही चतुर्मास कर लिया है। बहुत आनंद का अनुभव हुआ। आचार्य श्री के आशीर्वाद से गोमटेश यात्रा का मानस बन रहा था। जब गुरुवर के लिए समाचार भेजा कि गुरुदेव गोमटेश यात्रा करने का भाव है, बिहार करने के लिए आपका संकेत मार्गदर्शन चाहिए, तो आचार्य श्री ने संकेत भेजा, बोले हाँ हाँ मालूम है, रुको अभी। ये समझ में नहीं आया कि रुको कहने का मतलब क्या और यहीं पर आसपास बिहार कराएंगे या इस बार सभी गोमटेश की वंदना नहीं हो पाएगी। ऐसा सोच करके कुछ दिन का प्रवास और किया। इतने में ही हुपरी में चातुर्मास करने वाले विनीत सागर जी, चंद्रपुर सागर जी महाराज जी के यहाँ से चंद्रपुर सागर जी महाराज जी का समाचार आया। उन्होंने सिंह निष्कीर्णित व्रत किया था। उपवास के क्रम, जिस क्रम से उपवास बढ़ाते जाते हैं उसी क्रम से घटाते जाते हैं। बड़ा कठिन व्रत है और श्रेष्ठ व्रत है। एक आहार, फिर 2 आहार, फिर 3 आहार, फिर 4 आहार, 15 उपवास, 15 आहार, 1 आहार के बाद 1 उपवास, 2 उपवास आदि आदि करके जिस क्रम से बढ़ते उस क्रम से घटते हैं। ऐसा उन्होंने बहुत कठिन व्रत संपन्न किया था। जब पारणा का समय उनका आ रहा था तो उन्होंने अपने मनोभाव हमारे पास भेजे कि आप पास में हो, आपके सानिध्य में हमारी पारणा हो तो अच्छा रहेगा। मन में भाव आया, इतना कठिन तप अपन नहीं कर पा रहे, कम से कम ऐसे तपस्वी की पारणा कराने के लिए अपन उपस्थित हों तो भी बहुत अच्छा रहेगा। और हम लोगों का बिहार हुपरी के लिए हुआ। अक्षय सागर जी महाराज जी का भी चतुर्मास पास में था, उनका भी आना हुआ। प्रशांत निर्वेक सागर जी का भी पास में था, वो भी आए। सभी की उपस्थिति में उनकी पारणा संपन्न हुई, अच्छे से पारणा संपन्न हुई। वापस हम लोग आए और पिछी परिवर्तन कार्यक्रम में भी मुनि संघ हमारे उपस्थित रहा। संकेत आचार्य श्री ने दिए गोमटेश यात्रा के, लेकिन गोमटेश यात्रा के संकेतों में आचार्य श्री ने ये समाचार भेजा कि तुम लोग हिंदी भाषा भाषी हो, असुविधा महसूस होगी लंबे बिहार में। हमने तात्या भैया को समाचार भेज दिया है ब्रह्मचारियों को, वो और संघों के साथ में तुम्हारी वंदना कराएंगे। जब सारा समाचार ज्ञात हुआ तो आचार्य श्री ने प्रशांत निर्वेक सागर जी को भी संकेत भेजा कि देखो एक साथ वंदना कर लो, बाद में अलग से हो नहीं पाएगी। अक्षय सागर, सुपार सागर, नेमी सागर जी महाराज जी को भी संकेत भेजा। तो ऐसा करके 7 महाराज जी, 2 हम, 2 4 और 3 7 महाराज जी के चतुर्मास के बाद में गोमटेश यात्रा कराने का आशीर्वाद दिया। लेकिन इसी के साथ तात्या भैया की प्रमुखता में 15-20 ब्रह्मचारी जो दक्षिण भारत के थे उनको भी संकेत दिया कि इन सभी महाराज जियों की गोमटेश यात्रा आपको संपन्न करानी है। उन ब्रह्मचारियों में मराठी वाले भी थे और कन्नड़ भाषा भाषी भी थे। इस तरह से
हम लोगों का पिछी परिवर्तन समारोह संपन्न करने के बाद में बिहार प्रारंभ हुआ। एक चौका सदलगा से चला, साथ में 2 चौके हुपरी से चले और 1 चौका ब्रह्मचारी भाइयों का। इस तरह से 4 चौके, और जिनको भी साथ में चलना है 15-20 ब्रह्मचारियों की टीम अच्छे तरीके से सारे प्रबंध के साथ आगे बढ़ती गई। और कर्नाटक के जितने भी अतिशय क्षेत्र आदि आदि मिलते गए, उन सब की वंदना करते हुए अलग तरह का अनुभव वहाँ के मौसम को देख करके, वहाँ के कल्चर को देख करके सब आश्चर्य होता था और प्रसन्नता भी होती थी। लेकिन संपूर्ण बिहार और प्रवास में एक बात मैंने महसूस की कि दक्षिण भारत का व्यक्ति जो भी मिलता था, जैन जैनेतर, बहुत सरलता से, मतलब सरल स्वभावी मिला। जैनेतर बंधु भी यदि मिलें तो कोई उनको ऐसा नहीं, कुछ नहीं, ये सरलता सभी प्रदेशों में देखने में नहीं आती है। इतना सहज स्वभाव, सरल स्वभाव। बिहार करते करते यदि जैनेतर बंधु कभी ग्राम नगरों में जैसे खड़े हुए हैं, देख रहे हैं, तो सहज रूप से यही चर्चा करते, गोमटेश 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 गोमटेश। यानी बाहुबली की प्रसिद्धि दिगंबरत्व के रूप में इतनी थी कि कोई मुनि विहार करते हुए दिख जाए, दिगंबर मुनि, तो वो गोमटेश को याद करने लगते कि ये महाराज गोमटेश जा रहे हैं, गोमटेश जा रहे हैं। मतलब मुनि मुद्रा, दिगंबर अवस्था गोमटेश की एक पर्याय बन चुकी है कर्नाटक में। गोमटेश की प्रसिद्धि बहुत है। ऐसा करके विहार करने में अनुभव हुए। आहारचर्या आदि में तो चूंकि साथ में ही सब थे, जहाँ पर ग्राम नगर आ जाते वहाँ पर ग्राम नगरों के चौके लग जाते, और जहाँ पर जंगल का भाग है, जैन समाज नहीं है, तो वहाँ पर ब्रह्मचारी लोग भी, उनके साथ में श्राविकाएँ भी चल रही थीं, तो सभी प्रबंध से थे, चतुर चौके वगैरह लग जाते थे। ऐसा करके विभिन्न प्रसिद्ध प्रसिद्ध क्षेत्रों की वंदना करते हुए धर्मस्थल पहुँचे। हेगड़े जी का धर्मस्थल आप लोग सब जानते हैं, देखते हैं। हेगड़े परिवार ने बहुत भाव से संघ की आगवानी भी की। अपने गृह में जो गृह चैत्यालय था वहाँ ले जा करके वंदना कराई। मंदिर जो सामूहिक रूप से बने हुए हैं वहाँ पर हम लोगों का प्रवास हुआ, धर्मशाला थी, चौके लगे, केस लंच भी वहाँ पर हुए, आदि आदि, और बड़ी प्रभावना प्रवचन आदि के साथ बिहार हुआ। हेगड़े जी बहुत पहले से ही लेने के लिए आ गए थे और आगे भी उन्होंने अपने बिहार कराया। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान।